नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ में। देखिए, भाजपा ने आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज पहला मिस कॉल किया और वहां से भाजपा की सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई। भाजपा के वर्तमान में अभी 35 लाख सदस्य हैं और उनका टारगेट है कि 1 करोड़ सदस्यों की संख्या की जाए। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। सर, आप लोगों का टारगेट क्या है? बीजेपी तो अपने लिए बड़ा बड़ा टारगेट अब खुद के लिए फिक्स कर देखिए, रही है। भारतीय जनता पार्टी मिस कॉल वाली पार्टी है और जो मिस कॉल से पार्टी का सदस्य बनाता हो वो जनता के बीच में और जनता के लिए कोई काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका काम ही है मिस करना। जनता को वो मिस करेंगे, जनता के मुद्दे को मिस करेंगे, पार्टी के सदस्य को मिस करेंगे, जब चाहेंगे उनका इस्तेमाल करेंगे, जब चाहेंगे उनको मिस में रख देंगे। इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति का एक नया थ्योरी गढ़ा है, ये जनता के बीच में स्वीकार नहीं है। जनता किसी भी पार्टी का सदस्य जो बनती है तो सबसे पहले उस पार्टी के विचार को देखती है, उस पार्टी के कार्यक्रम को देखती है, उस पार्टी के द्वारा जनता के हित में कौन से कार्य किए जा रहे हैं उसको देखती है। लेकिन न इनके पास कोई विचार है, ना जनता के हित के लिए कोई कार्य है और ना ही इनका कोई विज़न है। जिस पार्टी का ना कोई विज़न हो, ना कोई मिशन हो, ना विचार हो, उस पार्टी के साथ क्यों लोग जुड़ना चाहेंगे? मिस कॉल तो किसी का भी मोबाइल ले लेंगे, उनके कार्यकर्ता दाब देंगे, कहेंगे कि हाँ पार्टी के सदस्य बन गए। भाई, जहाँ धोखे से पार्टी का सदस्य बनाया जाता हो उस पार्टी के सदस्य का कोई मतलब है क्या? पिछली बार इन्होंने सदस्यता अभियान चला करके कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और स्थिति आपने देख लिया परिणाम में कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास बूथों पर कार्यकर्ता नहीं मिलते थे। ये अगर धनाढ़ लोगों का साथ नहीं लिए होते, ये अगर लदुआ लोगों का साथ नहीं लिए होते तो इनका एक भी बूथ पर कार्यकर्ता नज़र नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेट तरीके से पार्टी चला रही है और जो कॉरपोरेट तरीके से पार्टी चलाती है वो जनता और जनता के लिए कोई कार्य नहीं करती है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। सर, इधर प्रशांत किशोर को देखा जा रहा है कि आरजेडी पर और व्यक्तिगत तौर से देखा जाए तो तेजस्वी यादव पर बहुत ही तीखा हमला कर रहे हैं। उन्होंने अभी हाल फिलहाल अपने बयान में कहा है कि तेजस्वी यादव को तो समाजवाद की परिभाषा भी नहीं मालूम होगी, उन्हें अभी 10 दिन समाजवाद के बारे में ट्यूशन लेना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि उन 10 दिन के ट्यूशन लेने के बाद भी तेजस्वी हमसे समाजवाद पर बहस नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर जी जिनको जिनको ट्यूशन दिए हैं उन लोगों ने देश के लिए कौन सा योगदान दिया है ये स्पष्ट करें। नरेंद्र मोदी को उन्होंने ट्यूशन दिया। नरेंद्र मोदी ने देश के नौजवानों को कहाँ पहुँचा दिया, देश के गरीबों को कहाँ पहुँचा दिया, देश के आम आवाम को कहाँ पहुँचा दिया। आज देश की स्थिति ये हो गई है कि एक दूसरे के साथ लोग नफ़रत की निगाह से एक दूसरे को देखते हैं। नौजवान नौकरी के लिए तरस रहे हैं लेकिन ये नफ़रत का व्यापार चला रहे हैं। प्रशांत किशोर के पास ना कोई आइडिया है, ना कोई विज़न है, ना कोई सोच है। प्रशांत किशोर दरअसल पीआर एजेंसी चलाने वाले व्यक्ति हैं और पीआर एजेंसी चलाने वाले व्यक्ति का सोच होता है कि कहाँ से अर्निंग हो, रिटर्निंग नहीं हो। तो जो अर्निंग के पीछे भागता हो वो पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कोई काम नहीं कर सकता है। और पार्टी उनका मिशन भी नहीं है। उनका मिशन है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने पीआर एजेंसी के माध्यम से, चूँकि पीआर एजेंसी जब ये डायरेक्ट भाजपा के साथ जाते थे तो अब उसकी कीमत नहीं रह जाती थी, तो भाजपा ने एक नया तरीका उनको सुझाया, चूँकि अमित शाह की ये चेला हैं, कि आप अलग से पार्टी बनाओ और लोगों के बीच और ख़ास तौर से मुसलमानों के बीच अपने आप को नेपथ्य में रख करके सामने आकर के मुसलमानों को ला करके राजनीति के रूप से बरगलाने का काम करो, उनको बहलाने का काम करो, उनको फुसलाने का काम करो और जो भी तुमको चाहिए
वो हम देने के लिए तैयार हैं। सर यहाँ थोड़ा सा असहमति आपसे प्रकट करेंगे। देखिए 2 दिन पहले बापू सभागार में प्रशांत किशोर ने अल्पसंख्यक सम्मेलन किया, वहाँ पर लगातार वो आरजेडी पर दावा तंज कस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये लोग बात करते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। आपकी पार्टी में कहाँ मुसलमानों को हिस्सेदारी मिला? 18% आबादी है मुसलमानों की, 15% आबादी है यादवों की। यादव विधायकों की संख्या देखें, मुसलमान विधायकों की संख्या देखें। आपकी अपनी पार्टी में जब सही ढंग से मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जो माई समीकरण पर आरजेडी का बुनियाद टिका हुआ है, तो आप अन्य किसी के साथ में क्या भला करेंगे? देखिए ऐसा उनका आरोप। प्रशांत किशोर क्या आरोप लगाते हैं उसके लिए मुसलमानों को उनसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, और मुसलमानों का लालू जी या तेजस्वी जी के प्रति क्या विश्वास है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लालू प्रसाद जी का पूरा सियासत, पूरी जो कहीं ना कहीं उनका जो आंदोलन रहा है, उनका संघर्ष रहा है, उनका जो विज़न और मिशन रहा है, वो अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा के लिए रहा। और अल्पसंख्यक समाज 15 वर्षों तक लालू जी, राबड़ी देवी जी शासनकाल में रहीं, कितना खुश था ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लालू जी ने सबसे पहले अल्पसंख्यकों के हितों के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता दिया, बीपीएससी में उर्दू स्क्रिप्ट को मान्यता दे करके डीएसपी, एसडीओ, बीडीओ, सीओ बनाने का काम किया। लालू जी ने उर्दू को रोज़गार से जोड़ने का काम किया, उर्दू टीचरों की 12,500 उर्दू टीचरों की बहाली की। लालू जी ने 15 सूत्री अल्पसंख्यक कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रम किए। लालू जी ने विधानमंडल को, जो उर्दू दूसरी भाषा बिहार की है, उसमें स्क्रिप्ट, बाकायदा प्रोसीडिंग जैसे हिंदी में निकलता था वैसे ही उर्दू में भी निकलता था। ये लालू जी के कार्यकाल में विधानसभा में भी या विधान परिषद में भी दोनों जगह से वो प्रोसीडिंग लिखाया जाता था उर्दू में। उर्दू को हर स्तर पर इन्होंने रोज़ी रोटी से जोड़ा। लालू प्रसाद जी नाम है संघर्ष और आंदोलन का, और लालू जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि चाहे जो झंझावत झेलना पड़े, चाहे जो कठिनाई झेलना पड़े, चाहे जो मुसीबत झेलना पड़े, हम झेल लेंगे, लेकिन हम मुल्क के मुसलमानों और मुल्क के लोगों के जो गंगा जमनी संस्कृति है, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको खंडित नहीं होने देंगे। लालू प्रसाद जी ने इंसान और इंसानियत के लिए काम किया। और प्रशांत किशोर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए रात दिन राजनीति कवायद में लगा हो, एक शब्द भी कभी मुसलमानों को इशू पर, मुसलमानों के मुद्दे पर, मुसलमानों के लिए या मुसलमानों के समस्याओं पर एक शब्द भी बोला हो तो हम तो आज चैलेंज किए हैं कि आप रिकॉर्ड प्रस्तुत कीजिए। प्रशांत किशोर, इस तरह से काम नहीं चलता है जिस तरह से आप मुसलमानों को आगे रख करके और अपनी राजनीति, रोटी और राजनीतिक कवायद को जो मजबूती भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दे रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। मुसलमान समझदार है, मुसलमानों को पता है कि मेरे लिए और मेरी सियासत के लिए कौन मजबूत सतून है और कौन मजबूत तरीके से मेरी बात रखता है। धन्यवाद सर। तो ये आपने देखा कि आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी का कहना है कि प्रशांत किशोर इनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है और मुसलमानों को प्रशांत किशोर बरगलाने का काम करते हैं। हालांकि बरगलाने की बात अगर हम करते हैं तो सेम यही आरोप प्रशांत किशोर के द्वारा आरजेडी पर लगाया जाता है और उनको यही कहा जाता है कि आज तक मुसलमानों को आरजेडी के द्वारा कोई हक नहीं मिला और उनको बहलाकर, फुसलाकर और बरगलाकर अपने पाले में रखा गया। हालांकि एजाज अहमद या प्रशांत किशोर किसके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त। नमस्कार।